Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 8G Science, we are on chapter 11, the human eye. Today we are on the topic defects of the vision. We know that the normal eye can see object over a wide range of distances varying from nearly 25 centimeter to infinity. हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल आँख है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकती है, उसकी रेंज होती है. समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशंस एंड प्रोएक्टिव एक्शंस आवर आई मैप डिवेल्प सम डिफेक्ट. फिर भी हमारी आँखों में कुछ बहुत सारी सावधानियाँ बरतने के बाद भी कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. These can due to the variety of reason. In such a case, the eye may not be able to see object clearly over its normal wide range of distances. इसमें क्या है, डिफेक्ट आने के बाद हमारी आँख सही क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती पूरी सही रेंज होने में के बदौलत भी. द आई मे हैव वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू कॉमन ऑप्टिकल्स डिफेक्ट. आई में आँख में दो तरह के मेन डिफेक्ट हो सकते हैं. मायोपिया, नियर साइटेडनेस. मायोपिया निकट दृष्टि दोष इसको बोला जाता है. हाइपरमेट्रोपिया फॉर फार साइटेडनेस. ये क्या होता है, इसको दूर दृष्टि दोष बोला जाता है. लेट अस टॉक अबाउट दिस डिफेक्ट्स इन सम डिटेल. इनको डिटेल में आइए पढ़ते हैं. मायोपिया, near sightedness. Myopia is the defect the eye due to which the eye is not able to see distant object clearly. देखिए इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती. In such an eye the light ray from the distant object arriving at the eye lens get converged at the point in front of the retina. आँख पे में जो इमेज बनती है, जो लाइट पड़ती है, वो रेटिना के सामने पड़ती है. दिस डिफेक्ट में राइज ड्यू टू आइदर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की एक्सेसिव कर्वेचर के कारण, और एनलोंगन ऑफ आई बॉल, आई बॉल के एलोंगेशन के कारण भी हो सकती है. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कनकेव डाइवर्जिंग लेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ. इसमें कनकेव लेंस का यूज करके दूर किया जा सकता है इस डिफेक्ट को. नाउ द सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस. In the hypermetropia, we may have seen some middle-aged people holding a book somewhat away from their eye to read it properly. हम लोगों ने कुछ एज्ड लोगों को देखा है, मिडल एज लोगों को, कि वो बहुत दूर करके किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया. वो कि उनको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया से वो सफ़र कर रहे हैं, उनको वो बीमारी है. इन दिस केस द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट्स फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. क्या है, इसमें इमेज जो है वो रेटिना के बिहाइंड पीछे बनती है. दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू आइदर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम द लार्जर. इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा लार्ज हो जाती है. और सेकंड जो है द आई बॉल गेटिंग शॉर्टेंड. आई बॉल क्या हो जाती है, शॉर्टेंड हो जाती है. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्ट यूजिंग कनकेव और कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ. सही फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस से इसको दूर कर सकते हैं. देखिए ये पूरा डायग्राम भी बनाया गया है इसके लिए. मायोपिया एंड इट्स करेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया और एंड इट्स करेक्शन. देखिए ये बीमारी है स्टार्टिंग में जो होती है, दिक्कत आती है, उसको लेंस कनकेव लेंस लगाकर ठीक कर सकते हैं. इसमें कन्वेक्स लेंस लगाकर ठीक कर सकते हैं, उसको सही से दिखना स्टार्ट हो जाता है. समटाइम्स ड्यूरिंग द ओल्ड एज द आई लेंस ऑफ सम पीपल बिकम्स हैजी और इवन ओपेक्यू. जो आई लेंस है वो धुंधले हो जाते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट. उसके ऊपर मेम्ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है.
When this happens, person said to have cataract. This leads to decrease the loss of vision of the eye. इससे क्या है, आई का विजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन ऑफ सच केसेस. इसके द्वारा रिस्टोर किया जा सकता है विजन. दिस इज़ डन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ओपेक्यू लेंस विद द न्यू आर्टिफिशियल लेंस. जो धुंधले हो गए हैं लेंस, उनको नए आर्टिफिशियल लेंस से चेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज केयर ऑफ आइज़. It is our eyes that allow us to see and interpret the shapes, colors, dimension of different objects in the world. हम हमारी आँखों की सहायता से ही सारी दुनिया की शेप्स, कलर और डायमेंशंस को देख सकते हैं. Our eyes are therefore a great asset to all of us. We therefore need to take proper care to protect them, keep them healthy. हमें उनकी देखभाल की पूरी जी जान से करनी चाहिए. उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपको दी गई हैं. आँखों की देखभाल के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने रखनी चाहिए. फॉलोइंग प्रिकॉशंस हैव बीन सजेस्टेड टू इंश्योर द हेल्थ केयर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन आई. फर्स्ट इज हैव ए रेगुलर चेकअप. इफ सो एडवाइज यूज द करेक्ट स्पेक्टिकल्स. अगर रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे और कहा जाए तो सही चश्मे का इस्तेमाल भी करना चाहिए. नाउ नेवर लुक एट द सन और एनी अदर पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली. कभी भी सूर्य की ओर या किसी पावरफुल लाइट सोर्स की तरफ सीधे नहीं देखना चाहिए. हैव सफिशिएंट लाइट इन द रूम व्हेन यू आर रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग टेलीविज़न. पुअर लाइटिंग इन द रूम काज आई स्ट्रेन. जहाँ पर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं या टीवी देखते हैं, वहाँ पर लाइटनिंग का सफिशिएंट प्रचुर मात्रा में लाइट होनी चाहिए. इससे आँखों में स्ट्रेन हो सकता है. ट्राई नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम टू लुकिंग कंटिन्यूसली एट कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न. इट काज आई स्ट्रेन. ज़्यादा देर तक कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए. हम यहाँ पर मोबाइल भी ऐड करेंगे. मोबाइल भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ करते हैं. ईट बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट खानी चाहिए. लॉट्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल. लैक ऑफ विटामिन ए इन द फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग नाइट ब्लाइंडनेस. प्रचुर मात्रा में सब्जियां और फल खाने चाहिए. विटामिन ए की कमी के कारण आँखों के रोग हो सकते हैं. जेंटली वॉश आई फ्रिक्वेंटली विद क्लीन पोर्टेबल वाटर. साफ़ पानी से आँखों को धोते रहना चाहिए. नो योर फैमिली हिस्ट्री. सम ऑफ विजन प्रॉब्लम में इनहेरिटेड दैट एज दे रन इन द फैमिली. कुछ अनुवांशिक रोग भी होते हैं आँखों के जो आपके दादा, परदादा या और ज़्यादा पीढ़ियों से चले आ रहे हैं. उनको पता करना चाहिए. यूजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट ए पेयर ऑफ फंक्शनल आइज़. एक आँखों के बिना एक संसार को सोचना बहुत ही भयावह होता है. इट इज़ हाउएवर एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट मैनी अमोंग अस इंक्लूड चिल्ड्रन डू नॉट हैव दिस यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर. बहुत सारे लोगों को ये प्रकृति का उपहार नहीं मिला होता. इट इज़ हाउएवर नाउ पॉसिबल फॉर देम टू ब्रेवली फेस दिस चैलेंज बाय इफेक्टिवली ओवरकम देयर limitations to lead a near normal life. Such brave and courage visual challenge persons deserve appreciation and full support. जो लोग इस अंधापन से लड़ रहे हैं उनको हमें पूरी तरह अप्रिशिएट करना चाहिए और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए. विजन प्रॉब्लम में ड्यू टू सम इलनेस सच एज डायबिटीज़, ग्लूकोमा, कॉन्ट्रैक्ट और विटामिन ए डेफिशिएंसी. विज़न प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज़, ग्लूकोमा, कॉन्ट्रैक्ट और विटामिन ए की कमी के कारण हो सकती है. दे कैन ऑल्सो ड्यू टू जेनेटिक और इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स गेट ट्रांसफर्ड डाउन टू किड्स फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू देयर जीन्स. ये कुछ आनुवंशिक हो सकती है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं. In some unfortunate case, some persons lose their vision due to some accident. एक्सीडेंट के कारण भी कुछ लोग अपनी आंखें खो देते हैं. Visually challenged person can either have limited vision, partial loss of vision,
और मे हैव कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विजुअली चैलेंज्ड वो लोग होते हैं जो या तो पूरी तरह से अपना आंखें गवा चुके हैं या कुछ मात्रा में उन्हें दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। हैंस ऑल विजुअली चैलेंज पर्सन कैन नोट। इसको आगे पढ़ेंगे हम, आगे आप रीड करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यू हैव टू फ्रेम 5 to 7 questions. Okay, be at home, be safe. Thank you so much.